जी आपका आपने इस उपचुनाव में क्या महसूस किया और ये चुनाव को लेकर आपकी क्या धारणा रही कि जो कुछ भी चुनाव के दौरान पहले हुआ और चुनाव के दौरान हुआ, क्या ये यही तरीका है चुनाव लड़ने का? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव मौजूदा आज हुआ है, ये पूरे आम जनता में चर्चा है और मीडिया के माध्यम से भी चर्चा है, दैनिक समाचारों के माध्यम से चर्चा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है इंडिया गठबंधन वर्सेस उत्तर प्रदेश पुलिस का हुआ है। इंडिया गठबंधन वर्सेस उत्तर प्रदेश का पुलिस। मैं पहली बार अपने जीवन में देखा हूँ कि एक जो देश में मत का जब प्राप्त होता है, संविधान के द्वारा प्राप्त होता है, एक 3 स्टार का लगाया गया इंस्पेक्टर, जो 3 स्टार लगाते इंस्पेक्टर माने जाते हैं, ये खुली पिस्तौल लेकर किसी महिला को नज़र दिखा रहा था। तो कितना दुख, मैंने खुद देखा, अपनी आँख से देखा है, इतना दुखदाई है। ये लोकतंत्र में अगर इतना गुंडागिर्दी करेंगे तो ये आपके लिए बहुत, भविष्य के लिए आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जिस तरह से देखिए, जब यहाँ पर बीजेपी के लोगों ने चिल्लाना प्रारंभ किया कि अगर 400 आ जाएगा तो हम संविधान को बदल देंगे, 400 आ जाएगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। इसमें हारे हुए जब अयोध्या हारे तो इनको चिंता हुई कि भाई गुंडा के माध्यम से ही, गुंडाई के माध्यम से हम जीत सकते हैं। ठीक है, आप गुंडाई के माध्यम जीत सकते हैं, लेकिन सरकार अदला बदली होती है। सरकार अदला बदली होती है, जब सरकार आएगी तो आप चिल्लाना प्रारंभ करेंगे। लेकिन मैं तो अनुरोध करूंगा चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग को तुरंत इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लेना चाहिए और गिरफ्तार कर इसको जेल भेजना चाहिए और इस एसएसपी और डीएम से तुरंत जवाब तलब करना चाहिए। तब इनको चुनाव आयोग को कम से कम निष्पक्षता इनको स्पष्ट होती है। आप क्या देखते हो इस चुनाव में? जैसे 2 इशूज थे, जैसे बीजेपी ने 2-3 इशूज रेस किए। पहला एक हार्ड हिंदुत्व वाली लाइन, बटोगे तो कटोगे, डेवलपमेंट का मुद्दा मुख्यमंत्री ने उठाया, जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। दूसरी तरफ आप अपोजिशन में जाएं, अखिलेश यादव ने जातिवाद, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था फेल, नौकरी, बेरोजगारी, इसके मुद्दे को उन्होंने रेस किया। क्या चला इस चुनाव? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भाई देश के सूबे के बहुत बड़े मुख्यमंत्री हैं। मुझे ऐसा दुख हुआ है जब इन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे। इन्होंने पहले ही चैलेंज कर दिया कि जो बटेगा इसको काटा जाएगा। तो बटने का मतलब हुआ है कि इनको पता चल गया था कि सापा हो या इंडिया गठबंधन हो, ये बटने वाला और जो बटेगा अगर बीजेपी को नहीं मिलेगा तो हम काटने की व्यवस्था करने के जो चैलेंज दिया है, यही व्यवस्था हुई है। क्या बटोगे कटोगे का नारा हिट हुआ, जनता के बीच चला? क्या उसका आपको इम्पैक्ट कोई दिखा? एक संत जो है, जो गेरुआ धारण करता है, इसको कटने की बात ये अधार्मिक है, ये अधार्मिक है। मुझे स्पेशली बताइए, क्या बीसीज में और एससीज में इसका कोई इम्पैक्ट रहा? बीसी और एससीज में, मतलब बैकवर्ड क्लास में और शेड्यूल्ड कास्ट में इसका क्या इम्पैक्ट रहा? मनोहर, ये आम समाज में ये बातें बहुत ही दुखदाई हुई है। ये अलोकतांत्रिक है, अवैधानिक है। ये एक संत हो, एक मुख्यमंत्री हो, समझते हैं ना? मैं नहीं समझता। आम समाज, जनता क्या चर्चा, आम समाज में ये चर्चा का विषय है, गांव में चर्चा का विषय है कि मुख्यमंत्री कहे कटोगे। ये बात कह के समाज को बहुत गुमराह किया है और भयभीत किया है। और ये अलोकतांत्रिक व्यवस्था जो किया है, समाज में डरे हुए हैं कि अगर ये मुस्लिम समाज के लोग वोट नहीं देंगे तो जिस तरह से आपके बहराइच में हुआ था कि एक आदमी की हत्या हुई, ये हत्या करने वालों को दंड मिलना चाहिए, फांसी मिलना चाहिए, न्यायपालिका फांसी दे। लेकिन 100 लोगों को आपने तुरंत बुलडोजर चलाने का जो आदेश दिया था, अगर न्याय प्रक्रिया न होती तो 100 लोग का मकान गिरा दिया जाता। तो ये जो गौतम साहब, मैं दूसरे चरण